गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में पाप धुलते हैं? गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है। परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में पर्वत होते देखे जाते हैं। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पापरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार डुबकी लगाने के बाद भी क्या इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ है? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा जो इनके दुखों का निवारण कर सके? तब शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि इन्होंने गंगा में स्नान कैसे नहीं किया है? सभी तो नहा नहाकर आ रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें इस बात को मैं कल समझाऊंगा। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत ही गहरा खड्डा था, चारों ओर लपटिला कीचड़ भर रहा था। भगवान शिव ने लीला से ही व्रत का रूप धारण कर लिया और बहुत ही दीन विवश की तरह उस गहरे खड्डे में ऐसे पड़ गए जैसे कि कोई राह चलता हुआ मनुष्य चलता चलता उस खड्डे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी वह मनुष्य उस खड्डे से निकल नहीं पा रहा हो। भगवान शिव ने माता पार्वती को भी समझाकर ये कहा कि तुम इस खड्डे के पास बैठ जाओ और देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे व्रतपति अचानक से इस खड्डे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ ऐसाई की सहायता करे। शिवजी ने ये समझा दिया कि जब कोई खड्डे में से मुझे निकालने की कोशिश करे और उसके लिए मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही इंसान छुए जो खुद निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनकी हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। तब माता पार्वती ने तथास्तु कहकर खड्डे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी को निकालने के लिए प्रार्थना करने लगी और शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ जा रहे थे। सुंदर व्यक्ति को यूं बैठी हुई देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा के कारण डरे तो कईयों को धर्म का डर लगा, किसी को कानून का भय हुआ। इस प्रकार किसी ने भी माता पार्वती की नहीं सुनी। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती को यह भी कहा कि अगर ये बुढ़ा मरता है तो इसको मरने दे, इस बूढ़े के लिए क्यों रोती है। आगे कुछ और दयालु सच्चित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस व्यक्ति की यानी कि माता पार्वती के पति को यानी कि भगवान शिव को निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के वे वचन सुनकर रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं होम करते हुए हमारे हाथ ना जल जाए। बुढ़े को निकालने के चक्कर में उस स्त्री के कथा अनुसार हम कहीं स्वयं भस्म ना हो जाए। किसी को भी भगवान शिव को उस खड्डे से निकालने का साहस नहीं हुआ। संध्या हो चली थी, सैकड़ों लोग आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम हो चली। शिवजी ने कहा कि पार्वती देखो, आया है क्या कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद में वहां पे एक नौजवान आया। वह हाथ में लोटा लेकर हर हर करता हुआ निकला।
माता पार्वती ने भी उससे वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भराया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो तुम मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी निसंकोच के कहा। माता पार्वती से उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे क्यों संदेह होता है? देखती नहीं, मैं तो अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पाप रहा है? तेरे पति को अभी निकालता हूँ। और वह भगवान शिव को निकालने के लिए खड्डे के अंदर कूद गया। उस युवक ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया और भगवान, माता शिव और पार्वती ने उसे अधिकारी के रूप में समझकर दर्शन दिए और कृत्यार्थ किया। शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ एक इसी ने गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के साथ दम्भ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें कभी भी वास्तविक फल नहीं मिलता है। परंतु जो इसका मतलब नहीं समझते हैं, बिना किसी स्वार्थ के गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें अवश्य गंगा स्नान का फल मिलता है। गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी मनुष्य को प्राप्त होता है। ये थी दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती का वार्तालाप। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।